लेकिन एकनाथ शिंदे का एक नया वीडियो है और वो वाकई बहुत सी चीजें तय कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी सियासी ड्रामा चल रहा है वो एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द ही चल रहा है। गुवाहाटी के होटल का एक नया वीडियो आया है, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे का ये नया वीडियो है। जितने तनाव में शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आपको नजर आ रहे होंगे, उतने ही रिलैक्स इस वक्त आपको एकनाथ शिंदे अपने साथियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। और पूजा मेहता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा, एकनाथ शिंदे पहले होटल से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, वापस लौटकर आ जाते हैं, अपनी तरफ से इत्मीनान कर रहे हैं, अपने साथियों की संख्या रोज रोज बढ़ा रहे हैं। राम, वो कहते हैं ना, कीपिंग कार्ड्स क्लोज टू द हार्ट, कुछ ऐसी ही कहानी है एकनाथ शिंदे की। क्योंकि आज करीब 2-2.5 घंटे पहले गुवाहाटी के होटल से जब वो निकलते हैं, एक 3 गाड़ियों का काफिला निकलता है, तो लोग अटकलें लगाने लगते हैं कि आखिरकार वो मुंबई वापस जाएंगे या फिर दिल्ली वापस जाएंगे या फिर गुवाहाटी में ही रहेंगे। लेकिन अभी तक जो है कोई नहीं जान पाया है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे कहाँ गए थे। ये जरूर कंफर्मेशन है कि वो गुवाहाटी में ही थे, लेकिन उनकी विजिट को लेकर इतनी सीक्रेसी मेंटेन की गई है, पूरी तरीके से जो है ट्रिप उनकी डिस्क्रीट रखी गई। लेकिन जब वो वापस आए तो फिर एक बार जो वीडियो सामने आया, बेहद आश्वस्त लग रहे हैं। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आज जो है एक विधायक दिलीप लांडे भी पहुंचे और उनका स्वागत बड़े जोरदार तरीके से हुआ। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि मुंबई के साकिना का इलाके में दिलीप लांडे के पोस्टर्स फाड़े गए हैं, पोस्टर्स पर लाठी मारी गई है। बागी विधायक हैं दिलीप लांडे और अब शिवसेना के कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज ही दिलीप लांडे पहुंचे हैं गुवाहाटी और उनका बड़ा भव्य स्वागत किया है साथी विधायकों ने कि आप भी यहां पे आए। शिवसेना की एक और बागी की संख्या बढ़ी है और दिलीप लांडे के पोस्टर्स पर शिवसैनिक अब हमलावर हैं। जरा देखिए, ये अपना क्रोध, अपना गुस्सा जता रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बगावत करने वालों के लिए शिवसेना में अब ये स्थान है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये दिलीप लांडे की तस्वीरें हैं और दिलीप लांडे आज ही पहुंचे हैं गुवाहाटी उन बागी विधायकों का साथ देने के लिए जो विधायक उद्धव ठाकरे से नाराज हैं और एकनाथ शिंदे के साथ हैं। वो दिलीप लांडे, उनका पोस्टर लगा हुआ है साकिना का इलाके में और उस पर लाठियां मार रहे हैं शिवसेना के कार्यकर्ता। तो ये देखिए, ये विरोध प्रदर्शन है। बागी एमएलए दिलीप लांडे के खिलाफ कार्यकर्ता नाराज हैं। स्वाभाविक ऐसी नाराजगी अक्सर देखी जाती है और अब कुछ इस अंदाज में कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की आशंका लग रही है और इसी के चलते मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन को भी अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें अलर्ट मिला है कि शिवसैनिक भारी मात्रा में सड़क पर उतरकर हंगामा कर सकते हैं। सभी पुलिस वालों को अपने एसेट को अलर्ट करने और विजिलेंट रहने को कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी थानों को यह अलर्ट मिला है कि शिवसैनिक बड़ा हंगामा कर सकते हैं, बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं और इससे कहीं कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए, इसके मद्देनजर हर थाने को अलर्ट किया गया है। और महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि सीएम उद्धव ठाकरे से एनसीपी के नेता अजीत पवार मुलाकात करेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद मातोश्री में यह बैठक होगी, उद्धव ठाकरे के आवास पर बैठक होगी और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि एनसीपी के नेता अजीत पवार उनसे मिलने के लिए जाएंगे। इससे पहले अजीत पवार ने कहा कि सरकार को स्थिर रखने की कोशिश है। 6:30 बजे समय निर्धारित है इस मीटिंग का। एनसीपी नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही मातोश्री पहुंच चुके हैं। में कल ही हमने जो बताया वही हमारी पार्टी की लाइन है। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का। और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था, इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए हम गए नहीं थे,
लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हाल में जब जब पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है तब तब अजीत पवार मुख्य भूमिका में रहे हैं। शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, इस बार बात बनाएंगे अजीत पवार या फिर बिगड़ जाएगी? जी देखिए, इस वक्त अजीत पवार की भूमिका पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि वो खुलकर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे आप उनसे बीजेपी का सवाल पूछ लीजिए, चाहे आप उनसे मौजूदा स्थिति पर सवाल पूछ लीजिए, वो साफ तौर पर कहते हैं कि शरद पवार जो कह रहे हैं आपको वो सुनना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, वाईवी चौहान सेंटर जहां पर हमारी मौजूदगी है, यहीं पर सुबह शरद पवार और संजय राउत की मुलाकात हुई। उसके बाद एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, खुद अजीत पवार, शरद पवार, तमाम नेता मौजूद थे। और उसके बाद अजीत पवार बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैं मातोश्री जा रहा हूं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करूंगा और मौजूदा परिस्थिति को लेकर उनसे चर्चा करूंगा। तो अब से थोड़ी ही देर में अजीत पवार के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल भी मातोश्री पहुंचेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि आगे क्या होगा। इन सबके बीच बात सरकार को लेकर भी हो रही है और बात अधिकार को लेकर भी हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के 2 निर्दलीय विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के अधिकार पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि डिप्टी स्पीकर किसी भी विधायक को अयोग्य ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको यह अधिकार नहीं है। इस बात को चुनौती दी है 2 निर्दलीय विधायकों ने। महेश बाल्दी और विनोद संतोष अग्रवाल इनका नाम है। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है डिप्टी स्पीकर को, जिसमें लिखा है कि खुद डिप्टी स्पीकर को उनके पद से हटाने का नोटिस दिया गया है। ऐसे में वो किसी विधायक की अयोग्यता पर कोई फैसला ले ही नहीं सकते, यानी उनके अधिकार को लेकर ही प्रश्न उठाए हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर यह बड़ी खबर है कि डिप्टी स्पीकर के अधिकार को चुनौती दी गई है। 2 निर्दलीय विधायकों ने चुनौती दी है, विधायकों को अयोग्य ठहराने को चुनौती दी गई है इन दोनों विधायकों के द्वारा। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर को तो हटाने का नोटिस खुद ही मिल चुका है, जो व्यक्ति खुद नोटिस पर हो वो कैसे दूसरे को अयोग्य घोषित करेगा? ये बड़ा सवाल इन दोनों निर्दलीय विधायकों ने उठाया है। और कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने जी न्यूज से कहा है कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास 2/3 बहुमत है, उससे ज्यादा है। लोकतंत्र में बहुमत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। त्याच्यामध्ये जे नोटीस आणि जे पिटिशन फाईल केलेलं आहे डिस्क्वालिफिकेशनचं आमच्या आमदारांच्या विरुद्धचं, ते बेकायदेशीर आहे, ते टोटली इल्लीगल आहे। कारण मायनॉरिटीमध्ये जे व्हीप आणि गटनेता आहे त्याला अशा प्रकारचं डिस्क्वालिफिकेशन करण्याचा अधिकार नाही। त्यामुळे हे डिस्क्वालिफिकेशन बेकायदेशीर होऊ शकतं आणि कारण आमच्याकडे 2/3 मेजॉरिटीपेक्षा जास्तीची मेजॉरिटी आज आमच्याकडे आहे। अपक्ष आमदार आणखी सरप्लस आहेत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.